हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक परीक्षा 2022 ईयरली एग्जामिनेशन 2022 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का जो पेपर हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम आपको बताने वाले। तो आप वीडियो में बने रहिए और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि आपको इसी तरह मॉडल पेपर यहाँ पर सॉल्यूशन करवाते रहेंगे। तो फटाफट से हम आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। साथियों, अब आ चुका है आपका सामने पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के समर्थन में है? तो क ऑप्शन है नेताओं का बदलता रहना, ख ऑप्शन है नैतिकता का स्थान नहीं, ग है कानून का राज एवं अधिकारों का आदर, और घ ऑप्शन है चुने हुए नेताओं को लोगों के हितों की जानकारी नहीं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये हम आपको बताने वाले हैं। तो इनमें कौन सा हो जाएगा? घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कानून का राज एवं अधिकारों का आदर, जो कि लोकतंत्र के समर्थन में हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लोकतंत्र में अकाल एवं भूखमरी की संभावना कम होती है, यह तर्क देने का इनमें से कौन सा कारण सही नहीं है? वो कारण आपको बताना जो सही नहीं है। को ऑप्शन है विपक्षी दल भूखमरी एवं भूखमरी की ओर सरकार का ध्यान दिला सकते हैं, को ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद ख ऑप्शन है स्वतंत्र अखबार देश के विभिन्न हिस्सों के अकाल की स्थिति के बारे में खबर दे सकते हैं। उसके बाद जो कि ग ऑप्शन है हमारा, सरकार को अगले चुनाव में अपनी पराजय का जो कि डर होता है वो कारण हो गया, या फिर लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की स्वतंत्रता है। तो इनमें से जो कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमका कौन सा हो जाएगा? लोगों को कोई भी तर्क मानने और उस पर आचरण करने की जो स्वतंत्रता है वो हो जाएगा कारण, ठीक है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन। संविधान सभा का कार्य होता है, तो इसमें क ऑप्शन है संविधान में संशोधन का प्रस्ताव संसद में लाना, संसद में संविधान को पारित करना, नए संविधान का निर्माण करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? नए संविधान का निर्माण करना, ये संविधान सभा का कार्य होता है। उसके बाद हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन हमारा, जो कि क्या है? आदर्श आचार संहिता में शामिल है, आदर्श आचार में शामिल है। कौन सा देखो? ऑप्शन है चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्म स्थल के उपयोग पर पाबंदी, जो कि ये आचार संहिता में शामिल है। उसके बाद है सरकारी वाहन विमान या अधिकारी का चुनाव में उपयोग पर पाबंदी, ये भी शामिल है। सरकार द्वारा नीतिगत फैसले पर रोक, तो ये भी आचार संहिता में शामिल हैं। और उसके बाद ग ऑप्शन है उपयुक्त सभी, तो क्या हो जाएगा? ग ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि इसमें सभी आ जाएंगे। और तो ये आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। उसके बाद चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन है स्थायी कार्यपालिका में शामिल हैं। तो स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन शामिल है? प्रधानमंत्री, प्रशासनिक सेवा काम करने वाले लोग, मंत्रिपरिषद या राष्ट्रपति। तो स्थायी कार्यपालिका में कौन कौन से प्रशासनिक सेवा काम करने वाले लोग हैं जो कि कलेक्टर हैं, वो हो जाएंगे आपके स्थायी कार्यपालिका में शामिल हो जाएंगे। उसके बाद जो हम चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा आ चुका है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है। मस्तिष्क का ऑप्शन है मस्तिष्क, ख है शरीर, और ग है धमनियाँ नसें, और ग है हृदय और आत्मा। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो कि आपका हृदय और आत्मा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो कि हम चलते हैं सेवंथ क्वेश्चन की तरफ। सेवंथ क्वेश्चन आ चुका है हमारे सामने। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षित नहीं है? कौन सा जो कि खाद्य है वो असुरक्षित नहीं है? भूमिहीन का ऑप्शन है वेतनयोगी कर्मचारी, ये खाद्य सुरक्षित नहीं है, या फिर पारंपरिक दस्तकार, या फिर ग है भिखारी। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? जो कि आपका क ऑप्शन भूमिहीन, जो कि खाद्य जो कि आपका असुरक्षित नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये चार ऑप्शन तो हो गए। अब उसके बाद चलते हैं एट्थ क्वेश्चन। ये वॉइस ओवर वापस करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने रिकॉर्ड किया था लेकिन जो कि रिकॉर्ड नहीं हो पाया था, वॉइस नहीं हो पाई थी। उसके बाद हम चलते हैं एट्थ क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक समृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आर्थिक समृद्धि में गरीबी घटती है, आर्थिक समृद्धि में गरीबी बढ़ती है, और ग है आर्थिक समृद्धि में से बेरोजगारी बढ़ती है। तो इनमें से कौन सा देगा? इनमें से कोई नहीं, या फिर तो इनमें कौन सा देगा? क ऑप्शन, जो कि आर्थिक समृद्धि से गरीबी घटती है, जो ये कारण ये सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है, और मैंने पहले जो कि वॉइस किया था लेकिन जो कि रिकॉर्ड नहीं हुई थी। और अब हम चलते हैं नाइन्थ क्वेश्चन, जो कि हमारा आ चुका है। आर्थिक क्रियाकलापों के प्राथमिक क्षेत्र में शामिल हैं। क ऑप्शन है व्यापार, ख है परिवहन, ग है विनिर्माण, या फिर ग है कृषि। तो इनमें से कौन सा हो जाएगा? ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कृषि हो जाएगा। और यदि चैनल आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और उसके बाद चलते हैं हम
10th क्वेश्चन की तरफ। जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और यहाँ तक आपको मॉडल पेपर मिलते रहेंगे इस यूट्यूब चैनल पर। उसके बाद जो 10th क्वेश्चन आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव है? तो इनमें कौन सा जगह क है मिट्टी की उर्वरता में कमी, और ख है भूजल का जो किस तरह है वो कम होना, या फिर अधिक उपज वालों बीजों की कमी, या फिर ग है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। उसके बाद चलते हैं 11th से, जो कि 17 वाला क्वेश्चन है वो आपके आ जाएंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले क्वेश्चन। तो इसमें से जो कि 11th और 12th क्वेश्चन है ना वो आपके आउट ऑफ सिलेबस हैं, और जो कि 17 क्वेश्चन है वो भी आपका आउट ऑफ सिलेबस है। तो इन तीनों क्वेश्चन को हम तो नहीं देखेंगे, और जो बाकी हैं वो क्वेश्चन उनको भी देखेंगे। और ये क्वेश्चन जो कि प्रश्न पत्र में पहले छप गया था, तो इसलिए अब आपको बता रहे हैं। और जो प्रश्न पत्र का जो कि है ना आपका 70% वाला वो सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाके ज़रूर देखिएगा। उसके बाद हम चलते हैं 12th क्वेश्चन, जो कि 12th नहीं 13वां क्वेश्चन है। ठंडी पेरू जलधारा के स्थान पर अस्थायी तौर पर गर्म जलधारा के निकास को कहा जाता है। तो इनमें क्या हो जाएगा? एल नील हो जाएगा। उसके बाद जो कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाए गए डेल्टा को क्या कहते हैं? सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। उसके बाद जो कि 15 क्वेश्चन है हमारा जो कि आ चुका है, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी है, भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी, तो ये सबको पता है, लूनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। उसके बाद जो कि 16 क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो कि स्थान कौन सा है विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 7वां हो जाएगा। और जनसंख्या की दृष्टि से जो कि दूसरा हो जाएगा। उसके बाद जो कि हम चलते हैं 17वां क्वेश्चन है, रबड़ का संबंध प्रकार का वनस्पति है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। उसके बाद चलते हैं हम 18 क्वेश्चन की तरफ। 18 क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, जो कि आ चुके हैं आपका 2 दार्शनिकों के नाम लिखिए जिनके विचारों ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। तो 2 दार्शनिकों के नाम लिखना है। तो एक तो हो जाएगा रूसो और दूसरा हो जाएगा लॉक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूसो और लॉक। आपको एक बार हम लिख के बता देते हैं ताकि आपको सभी को पता चल जाए। रूसो और लॉक क्या हो जाएगा? रूसो और लॉक हो जाए 2 दार्शनिकों के नाम जिनके विचार ने फ्रांसीसी क्रांति को प्रभावित किया। उसके बाद 1900 क्वेश्चन है, रूस के संदर्भ में कोल खाज का क्या अर्थ है? कोल खाज का अर्थ क्या है? तो सामूहिक जो कि कृषि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सामूहिक कृषि। इसको भी हम लिख के बता देते हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आ सके। सामूहिक कृषि जो कि क्या है? कोल खाज का अर्थ है। उसके बाद जो कि 20वां क्वेश्चन है हमारा, इसमें 2 क्वेश्चन है अथवा वाले। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, किसी कानून के द्वारा हिटलर ने संसद को हाशिए पर धकेलने और केवल अध्यादेशों के जरिए शासन चलाने का निरंकुश अधिकार प्राप्त किया? तो कौन था वो? तो इसमें हो जाएगा इन बेलिंग एक्ट था। वो एक्ट बताना आपको, मतलब जो कौन सा अधिकार था। इंग्लिश में इन बेलिंग लिख सकते हैं, और हिंदी में जो आप लिख सकते हैं विशेष अधिकार, जो कि आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो कि आपका आ चुका है 20वां का तो वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। जो इसमें है ना, चाहे आप ऊपर वाला करो चाहे नीचे वाला कर लो। प्रथम विश्व युद्ध को जर्मनी में कौन सा गणराज्य अस्तित्व में आया? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका वाइमर गणराज्य। कौन सा हो जाएगा? वाइमर गणराज्य। और जो है ना 21वां क्वेश्चन है ना वो आपका आउट ऑफ सिलेबस है, इसको हम नहीं देखेंगे। और उसके बाद जो बाकी बचे क्वेश्चन है ना वो हम कल देखेंगे, और बाकी जो वीडियो आएंगे उसमें देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो साथियों, आई होप आपको ये मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपको सवाल बहुत अच्छे लगे होंगे। और इसकी पीडीएफ जो कि मैंने जैसा बताया कि टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या फिर आप सीधा जाकर भी सर्च कर सकते हैं माई सक्सेस सेंटर। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।